हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम वर्कशीट की सीरीज कर रहे थे और ये है आज का हमारा 10th क्लास वर्कशीट नंबर 25, 31 अगस्त 2020। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी आपकी स्क्रीन पे हमारी वर्कशीट भी आ गई होगी, तो वर्कशीट जिसके पास नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आज पर्टिकुलरली हमें पढ़ना है सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला। तो ये सारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपनी प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसका अभी हमें यहाँ पे यूज है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास था एक राइट एंगल ट्राइंगल था, हमने साइड्स को नाम दे दिया था ए बी सी। ये हमारा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था h² = p² प्लस b²। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का, कि अगर हमें कोई भी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दे रखा हो, जैसे हम बना लेते हैं ऐसे एक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये बना लिया हमने अपना वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 1 2 3। आपको पता है दोनों एक्सिस एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। अगर हमारे पास पॉइंट है ऐसे, एक यहाँ से 3 और ये 4, ये पॉइंट है, तो हमने नाम ले लिया यहाँ पे ए ओ और ये हो गया बी। तो अगर हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना हो, हम ए बी का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो ए बी का होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, ए ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट्स आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, प्लस ओ बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, टोटल हमारे पास आ गया 25। तो अगर हम देखें ए बी का होल स्क्वायर = 25, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √25। तो इसकी दो वैल्यू होगी +-5। लेकिन हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारे पास आएगा प्लस का 5 यूनिट्स। तो ये है हमारा ए बी का डिस्टेंस। ऐसे इस क्वेश्चन में अगर हमें कह दिया कि 2 और 3 ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पे नाम दे दिया हमने सी और डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। सी डी का होल स्क्वायर = ओ सी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, प्लस ओ डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13। तो यहाँ से हम सी डी लिख सकते हैं √13 यूनिट्स। ये हमारा सी डी का होल स्क्वायर कंटिन्यू। तो सी डी की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पे ना दिए हों, इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ना दिया हो, बीच में किस प्लेन के अंदर दिया हो, तब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट दिया कि ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्लेन में लाइन दे दी एक पी क्यू। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालो, और हम लेट कर लेते हैं कि पी जो एक्स कोऑर्डिनेट में, पी की वैल्यू x1 है और q की वैल्यू x2। y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो y1 और q की बात करें तो y2। हमें पता है जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम किससे लिखेंगे, x, y से। तो यहाँ पे लेकिन हमें x1 और y1 है, तो x1, y1, और q की वैल्यू आ जाएगी x2, y2। अब pq के लिए हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि pq का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं इसे भी यहाँ तक ऐसे पूरा एक ज्वाइन करके हमने बना दिया इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये P है, Q है, और इसे ले लिया हमने T। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस PT का डिस्टेंस क्या होगा, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमें PT का डिस्टेंस चाहिए तो इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ इस पूरे की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, x2 - x1। सेम ऐसे अगर हमें T की डिस्टेंस चाहिए
तो हम पूरा इस पूरे में से नीचे वाला ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें y2 माइनस y1। अब हमारा पी क्यू टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जस्ट हमने अभी करी भी थी, तो लगा देते हैं। पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस पी टी का होल स्क्वायर। तो क्यू टी की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस पी टी की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा था पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर हम सिर्फ पी क्यू की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये ही आज का हमारा टॉपिक है और ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जिससे आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ वो डिस्टेंस फार्मूला से। और डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे वो हमने डिराइव कर लिया। इससे पहले जस्ट हमने देखा था कि एक सिंपल, अगर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमें पॉइंट्स दिए हों तब कैसे लिखेंगे, और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पॉइंट्स ना दिए हों तब हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, लेट से एक पॉइंट है ए और एक है बी। ए की वैल्यू -3,2 और बी की है 3,5। उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा, ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। डायरेक्ट फार्मूला करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमने ऊपर जस्ट लिखा हुआ है y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 3, माइनस ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास +3, क्योंकि 3 पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है, एक माइनस हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये अब हमारे पास आ गया 45 अंडर रूट 45 यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √45 यूनिट्स, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस है √45। अब देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस क्या थे। तो आज पहला क्वेश्चन हमें दिया है ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग। तो ट्रू फॉल्स से पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के राइट साइड में ये जो हमारा पॉइंट है जहां दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों एक्सिस मीट करते हैं, उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और इसका नाम होता है ओरिजिन। 0,0 और इसके नाम है ओरिजिन। एक्स एक्सिस के राइट साइड में सारे, इस ओरिजिन के राइट साइड में सारे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू होती है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड सारी पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे सारी नेगेटिव वैल्यूज। अब किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए अगर हमें कोई पॉइंट ये दिया हुआ है और इसका हम ले लेते हैं यहाँ पे P, तो इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम परपेंडिकुलर लाइंस बना लेते हैं एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। तो सबसे पहले और हमें लिखना होता है पहले एक्स कोऑर्डिनेट 5 और फिर वाई कोऑर्डिनेट 6। और ये भी याद रखना है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। अगर हम एक्स के कोऑर्डिनेट की बात करें और वाई की, एक्स के लिए हो गया ABSCISSA एब्सिसा, और वाई के लिए हो जाएगा आपके पास ऑर्डिनेट ORDINATE। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ओ से स्टार्ट होता है। तो 5 है हमारा एब्सिसा और 6 है हमारा ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही दिया हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो पहले ही अभी हमने जस्ट बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, ऑर्डिनेट नहीं कहते। तो जो आज के क्वेश्चंस थे इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन आर 4 0। अब उसने कहा है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में अगर हम 4 यूनिट्स चलते हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स चले तो हम कहाँ के रुके, -4 पे। तो अगर हमें इसके पॉइंट्स लिखने हो, जैसे अभी बताया पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे हम, फिर वाई की, तो ये क्या, यहाँ पे वाई की वैल्यू है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4, 0। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 होंगे, तो बी पार्ट भी इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 0। सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने डिस्टेंस निकालने के लिए दिया है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो हम देखते हैं से पहला ए पॉइंट है 3 2 और बी है 6 6। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है x1 y1 x2 y2। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, 6 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 √25, और √25 की वैल्यू हम पता है पॉजिटिव, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए +5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें पॉइंट्स दिए हैं 0 0 एंड 6 1। रिपीट वही, ए बी इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला एक बार आपको याद हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हर बार आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप फॉर्मूला बीच में कोई कैलकुलेशन गलत भी होती है तो फॉर्मूले के मार्क आपको मिलेंगे फिर। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 √37 यूनिट्स। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा √37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया था -6 0 4 0 6, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ के 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस, और माइनस एक पहले से है फॉर्मूले का और एक माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा +6, 4 + 6, तो ये आ गया 10, 10 का स्क्वायर 100, और हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो +10 यूनिट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, +10 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक P एक Q, दो कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10, y, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स -3 था, 3 नहीं, तो पहले कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3 10y। तुमने लिख लिया पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और यहाँ पे y2 की जगह y, और बाकी -3 पहले से था तो ये +3 हो जाएगा। ये हमारे 10 y + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर आ गया, 10 y + 3 का होल स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर प्लस 64 पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर आके माइनस में आ जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर, तो 100 - 64 36 आ गया, y + 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √36। √36 की दो वैल्यू होंगी +6 -6, लेकिन हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू y + 3। 3 पॉजिटिव का है इधर, तो इक्वल टू की साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये y की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जो आज के क्वेश्चंस हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप बाकी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।